महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में की है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। करीब 60 ठिकानों पर छापे मारे, जिनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के 3 घर भी शामिल रहे। कमोबेश से सभी छापे बघेल और उनके करीबियों के घरों पर मारे गए। देश में 4 शहरों में पड़े छापों की जद में 4 आईपीएस और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर भी आए। इन छापों से क्या निकल कर आया और छापों के बीच के बाद क्या हो रही है राजनीति, देखिए हमारी इस खबर में। आवाज सुनकर पहचान आपने कर ली होगी और यही वो आवाज है जो 10 मार्च से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। पहली बार ये सायरन की आवाज 10 मार्च को भूपेश बघेल ने सुनी थी, जब ईडी की टीम ने उनके भिलाई वाले घर पर रेड की थी और यही आवाज फिर से उनके कानों में पड़ी, लेकिन इस बार ईडी नहीं सीबीआई थी। आज महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम एक्शन में थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और 60 ठिकानों पर सूट बूट में सीबीआई के अफसर पहुंचे। मामला महादेव सट्टा ऐप का था और निशाने पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव थे। जांच का दायरा सिर्फ नेताओं तक ही नहीं सिमटा। ये पुलिस के सायरन की आवाज उन अफसरों के घर भी गूंजी जो कानून का रखवाला होने की दलील देते हैं। भूपेश बघेल के पूर्व ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आशीष वर्मा और मनीष पंचोर के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची। जेल में बंद भूपेश बघेल की पूर्व सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, रायपुर के पूर्व आईजी आनंद छावड़ा, दुर्ग के पूर्व एसपी अभिषेक पल्लव, रायपुर के पूर्व एसएसपी आरिफ शेख, रायपुर के पूर्व एसपी प्रशांत अग्रवाल, राज्य पुलिस के अधिकारी अभिषेक माहेश्वरी, दुर्ग के पूर्व एएसपी संजय ध्रुव और सिपाही नकुल सहदेव के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई की गाड़ियों का काफिला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखा गया, जहां अलग अलग ठिकानों पर 10 से ज्यादा टीमें कार्रवाई करने पहुंची। भूपेश बघेल के भिलाई 3 वाले घर पर सीबीआई पहुंची तो उनके समर्थक बिफर गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। दूसरी तरफ जुम्मा 4 दिन पहले जेल से बाहर आए विधायक देवेंद्र यादव के घर भी रेड हो गई। देखिए, कांग्रेस और जो स्थानीय पुलिस बल है उनके कार्यकर्ताओं को भी देख के यहाँ पे कुछ बहस हो गई है किसी बात को लेकर। और यहाँ पे देखिए भूपेश बल के घर है, वहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे देखिए गहमा गहमी है। पुलिस और जो कांग्रेस के जो लोग कार्यकर्ता उनके बीच बहस हुई है और सीधे अब देखिए क्या बात हो रही है। जो है हर एक चीज लेखा जोखा बनाया जा रहा है, पूरा एक जो है एंगल जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो हमारी ताज़ा जानकारी है, अपडेटेड जानकारी है, वो ये जानकारी है कि सुबह 7 बजे से जो है यहाँ पर पहुंचे विधायक देवेंद्र यादव घर में नहीं है। उनकी माताजी, उनकी धर्मपत्नी हैं और उन्हीं से जो है लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। हो सकता है संभवतः देवेंद्र यादव को भी फोन किया गया हो, लेकिन जो अभी हमने देखा छत में पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई को राजनीति से जोड़ा और पहली बार ऐसा हुआ जब रेड के दौरान आरोपी को किसी से मिलने की अनुमति दी गई। दीपक बैज ने बघेल से मुलाकात की और उनके बयान को आगे बढ़ाते हुए इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। ये सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बदले की भावना से राजनीति कर रही है, डराने धमकाने की राजनीति चल रहा है या फिर बदले की भावना से राजनीतिक चल रहा है। महादेव ऐप को लेके छापा पड़ा है और सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के साथ और विशेषकर युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इसलिए प्रदेश में इसको सीबीआई को सौंपा था और सीबीआई इसके जांच के तहत आज वहां पर छापा डाला। सीबीआई के अफसर सैकड़ों में थे क्योंकि मामला भी हजारों करोड़ों का था। महादेव सट्टा ऐप मामले में सिर्फ छत्तीसगढ़ में 70 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 300 से ज्यादा आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 3000 से ज्यादा खाते फ्रीज हो चुके हैं। दावा है कि ऐप के जरिए 6000 करोड़ का घोटाला हुआ और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर घोटाले के 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप हैं। महादेव सट्टा ऐप को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि भिलाई का रहने वाला सौरभ, जो कि अभी दुबई में छिपकर बैठा हुआ है। ईडी से लेकर सीबीआई इस केस से जुड़े अलग अलग कनेक्शन के घर छापेमार कार्रवाई कर रही है।
और अब ईडी के बाद सीबीआई ने भी बघेल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में की गई सीबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई में भूपेश बघेल के रायपुर के बंगले में रेड खत्म हो चुकी है। सीबीआई की टीम 3 गाड़ियों में भूपेश बघेल के बंगले से निकल गई है और इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोकने की खूब कोशिश की और जमकर हंगामा भी किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के घर पर पड़े सीबीआई के इन छापों का क्या होगा राजनीतिक असर, आने वाले दिनों में सामने आएगा।